जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे वृषभ राशि 2026। क्यों है नौकरी के कारण परेशान? क्या 2026 में समाधान है? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृषभ बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूँ। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, लेकिन हमारा सवाल है नौकरी के क्षेत्र का। दोस्तों, एक बात बोलना चाहूंगा। जो समय चल रहा है, इस समय में आपको अपने सभी क्षेत्रों में जैसे जैसे छोटी छोटी खुशियों के बारे में हम बताते हैं, उनको अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। एकदम लंबा और मोटा लाभ लेने का प्रयास ना करना चाहिए। जो ग्रहों की स्थिति है उसको समझने का और उसके अनुरूप छोटे छोटे लाभों को लेकर के आप बहुत आगे निकल सकते हैं। इस पर विचार करें। आपके कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का भाव है ये कुंडली का 10वां भाव। इसी को कहते हैं कर्म और कैरियर। इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। कब से अच्छी नहीं है? 2019 के मार्च से अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2019 में केतुदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में अपने नीच राशि में आकर के बैठ गए। नीच राशि में आने के कारण कब तक रहे? 2020 तक रहे, सितंबर 2020 तक रहे। तो यहां पर आने के कारण और इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के 10वें भाव पर, जो नौकरी एवं सरकारी नौकरी का भाव होता है, उस पर पड़ने के कारण यहाँ की स्थितियों को तनावपूर्ण बना दिया। जो लोग नौकरी रखना चाहते थे, व्यवधान पैदा कर दिया। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में थे, उन लोगों को मानसिक तनाव। कैसा मानसिक तनाव? पहली बात, काम का दबाव, काम का तनाव। काम करने का मन नहीं होता। बॉस लोगों से संबंध कमजोर, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध कमजोर। वो लोग षड्यंत्र करते थे और बार बार मन करता। देखिए, राहुदेव और केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह होते हैं, जिसके कारण बार बार आपकी मति भ्रमित होकर के मन करता था कि यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ, पैसा कमज़ोर है, पैसा बराबर नहीं मिल रहा है, मेरे को स्थान परिवर्तन करना चाहिए, मेरे को नौकरी के क्षेत्र में पैसा बढ़ाना चाहिए। तो मति भ्रमित करने का एक सिस्टम पैदा होने के कारण आपको बार बार ऐसा लग रहा था। लेकिन एक मन में बैठा, कसक थी, ठीस थी, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए। ऐसी स्थिति का निर्माण हो रखा था। और जिन लोगों ने स्थान परिवर्तन किया, उनको वहां पे तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन तकलीफों का सिलसिला जारी रहा। और यह जो स्थिति थी, यह स्थिति प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह में भी एक बाधक बन के काम कर रहे थे। अगर प्रमोशन हो भी गया तो ऐसी जगह ट्रांसफर हुआ जहां पे सिवाय तकलीफों के कुछ और देखने को नहीं मिला। ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। और यह सब कुछ कब तक हुआ? सितंबर 2020 तक। इस समय में बहुत सारे लोग अपने कार्य क्षेत्र के कारण बताओ नोटिस का भी सामना करना पड़ा। मामले उलझ गए अपने डिपार्टमेंट के। तो तकलीफें इस समय में नौकरी के क्षेत्र में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सबको सामना करना पड़ा।
और यह सिलसिला सितंबर 2020 तक बराबर बना रहा। सितंबर 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे राहुदेव और यहाँ पे केतुदेव आ गए। ये मामला ठीक नहीं था। माइंड के भाव पे, सोचने समझने के मस्तिष्क दिमाग इस भाव पे राहुदेव के आने से आपके फैसले कैसे सही हो सकते हैं? दिशाहीन करने का काम कर दिया। दिशाहीन होने के कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक इन सब स्थितियों में दबाव और तनाव तो था ही, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में भी परेशानियों का सिलसिला बराबर बना रहा। कम या ज़्यादा बात अलग है, लेकिन तकलीफें थी। और सबसे बड़ी बात है कि 12 अप्रैल 2022 को राहुदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में और केतुदेव कुंडली के 6ठे भाव में आ गए। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ वाला सिस्टम। यहाँ पर आने से केतुदेव कुंडली के 6ठे भाव में बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 कुंडली के 10म भाव जो कर्म और कैरियर का होता है, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का होता है, इस भाव पर दृष्टि पड़ने से कर्म और कैरियर के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा करके मानसिक तनाव में वृद्धि करते हैं। कुछ ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोगों को, नौकरी के क्षेत्र में तकलीफें तो थी, लेकिन बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। नौकरी के क्षेत्र से बहुत बड़ा तनाव हो गया। नौकरी के क्षेत्र में एक ऐसा सिस्टम चालू हो गया कि कहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए। ऐसी स्थितियां जो बहुत बड़ी तकलीफ। और ऐसा भी हुआ कि जो नौकरी में धन कमाया वो टिक नहीं पाया। किसी न किसी कारण से धन चला गया और धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर पंचम दृष्टि पड़ रही थी और 12वें भाव में राहुदेव बैठे थे, वो भी मंगलदेव के घर में। मंगलदेव के शत्रु। 12वां भाव किसका होता है? अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ दिया, जिसके कारण कितना भी कमाया सब चला गया। तो ये भी साला एक मानसिक तनाव। तो यहाँ की स्थितियाँ इस कारण भी काफी हद तक तनावपूर्ण और परेशान करने वाली स्थिति का संकेत दे रही थी। लेकिन इस भाव के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव जनवरी 2023 में, देखिए राहुदेव और केतुदेव का प्रभाव अक्टूबर 2023 तक रहा, लेकिन शनिदेव भी आपकी कुंडली के 10म भाव में, कर्म और कैरियर के भाव में जनवरी 2023 में पधार गए। शनिदेव इस घर के स्वामी और अपने घर में आने के कारण नौकरी देने का काम तो करते हैं। तो नौकरी देने का काम करते हैं, लेकिन शनिदेव की चाल बहुत धीमी होने के कारण, और आज का आदमी इतनी धीमी चाल सहन नहीं कर पाता है। सबको तुरंत चाहिए, तत्काल चाहिए। देर लगाना इनके बस की बात नहीं है, लेकिन शनिदेव की तो चाल है जो रहेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे तालमेल नहीं बन पाया, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान जैसी स्थिति का सामना बराबर बना रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, नौकरी के क्षेत्र में कितना पैसा आया कितना नहीं आया, लेकिन कुछ अप्रत्याशित खर्चों से जुड़े हुए थे। कैसे? शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से, और यह शनिदेव की नीच राशि होने से, घर का स्वामी कौन है इस भाव का? मंगलदेव, और शनिदेव के शत्रु, और यह शनिदेव की नीच राशि। तो कितना भी पैसा कमाया, पैसा चला गया। तरीका अलग अलग है, लेकिन पैसा टिक नहीं पाया। यह भी साला एक मानसिक तनाव। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की स्थितियां बहुत पेचीदा होने के कारण नौकरी के क्षेत्र में दबाव, तनाव जैसा सिलसिला बराबर बना रहा। जो काम करना चाहते थे, धीमी गति के कारण करने का मन नहीं होता था। धीमी गति किसकी? शनिदेव की। प्रभाव किसका? शनिदेव का। हम तो केवल काम करने वाले हैं शनिदेव के।
तो ऐसी स्थिति का निर्माण होने के कारण नौकरी के क्षेत्र से तनाव, पीड़ा, परेशानी जैसी स्थिति का ही आभास होने के संकेतों का सिलसिला देखने को मिला। कब तक रहे शनिदेव यहाँ पे? शनिदेव यहाँ पे रहे मार्च 2025 तक, 29 मार्च 2025 तक। फिर क्या हुआ? फिर शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में चले गए। एकादश लाभ भाव देवगुरु बृहस्पति का घर, और इस घर के स्वामी शनिदेव। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे राहुदेव 18 मई 2025 को आ गए। राहुदेव शनिदेव के घर में और शनिदेव के मित्र हैं, लेकिन याद रहे राहुदेव और केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण आपकी कुंडली के दसम भाव में बैठ गए। दसम भाव कर्म और करियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का होने के कारण और राहुदेव पे यहाँ पे बैठने के कारण नौकरी के क्षेत्र में एक दबाव और तनाव तब से लेके अब तक बराबर राहुदेव ने बना के रखा है, जिससे नौकरी के क्षेत्र में जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में लगे हुए हैं उनको भी बहुत बड़ी उतार चढ़ाव और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्या होता है? ये काम का दबाव रखते हैं, काम से तनाव रखते हैं, बॉस लोगों से संबंध ठीक नहीं रखते हैं, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों में गड़बड़ रखते हैं, तनाव, तकरार, परेशानी, पीड़ा कुछ है ऐसा रखते हैं, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में मन नहीं लगता। और राहुदेव लालसा पैदा करते हैं, इनको ज़्यादा चाहिए। तो राहुदेव के प्रभाव से वृषभ राशि के लोगों को नौकरी के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा वाली स्थिति है नहीं। यहाँ पे राहुदेव बैठे हैं जो चिंता देते हैं। फिर क्या होता है? राहुदेव लालसा पैदा करते हैं, तू सब कुछ जानता है, तेरे को सब कुछ आता है, फिर भी तेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है, स्थान परिवर्तन कर ले। स्थान परिवर्तन करने का एक प्रलोभन देते हैं, और प्रलोभन के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने किया भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है। जिन्होंने किया है वो वहाँ पे चिंताजनक स्थिति में है, जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ पे चिंताजनक स्थिति में है। लेकिन नौकरी के क्षेत्र में कम या ज़्यादा तकलीफें सबको है। ऐसा क्यों है? राहुदेव का काम है, राहुदेव यहाँ बैठे हैं, वो तकलीफें देते हैं। तो क्या होता है? प्रमोशन में तकलीफ, ट्रांसफर में तकलीफ, मनपसंद जगह में तकलीफ, और यह रहेगी। काम का दबाव, काम से तनाव, ये सब कुछ रहेगा। तो यहाँ की तकलीफें एक असहनीय पीड़ा जैसी स्थिति का आभास कराती है, जिसके कारण आपको नौकरी के क्षेत्र में उलझनों भरा समय जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति के कारण मन नहीं करता। अच्छा, बहुत सारे लोग जिनके मामले बन गए, मामले पेचीदा हो गए, कौन से डिपार्टमेंट के विचाराधीन मामले बन गए, वो पेचीदा हो गए, वो भी अभी रहेंगे। तो राहुदेव यहाँ पे कब तक रहेंगे? राहुदेव रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। तब तक यहाँ पे सुधार हो सकता है? लगता नहीं है कि यहाँ पे सुधार हो, कोई कंडीशन नहीं है। तो दिसंबर 2026 तक यहाँ पे किसी भी प्रकार के सुधार की संभावना से इनकार करता हूँ। तो फिर इस भाव के परिणाम जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, इसमें संशोधन होने की संभावना कमी नजर आती है। हाँ, उपाय करने से कुछ लचीलापन महसूस हो सकता है, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर दे रहा हूं। मैं साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा कि अपने बॉस लोगों से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। अगर नहीं रख सकते तो उलझने जैसी स्थिति भी पैदा ना करें। साथ में काम करने वाले लोगों से भी संबंधों का ध्यान रखें। अगर तालमेल नहीं बैठता तो समानांतर दूरी बना के रखें, लेकिन किसी भी प्रकार से उलझने जैसी स्थिति का निर्माण ना होने दें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने काम का समय पर करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों,
कुछ उपाय बताना चाहूँगा। उपाय करें, काफ़ी हद तक मामला ठीक रहेगा। घर किसका है? शनिदेव का है। तो क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। राहुदेव के लिए और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।